अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं तौहीद की फजीलत के बारे में जिक्र कर रही हूँ। आपकी खिदमत में तौहीद की फजीलत और इसकी मुनाफी मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े शिर्क व बिदअत से मुताल्लिक़ कुछ बातें पेश हो रही हैं ताकि आप शिर्क व बिदअत से बच सकें। तौहीद ही अव्वल तरीन फरीज़ा है जिसकी तमाम तर अंबिया ने दावत दी और यही इनकी दावत की जड़ और बुनियाद थी। इरशाद बारी ताला है कि नहल की 63वीं सूरत है, 63वीं आयत है। सूरह नहल की 63 आयत, इसका मतलब है हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बंदों पर अल्लाह का सबसे बड़ा हक तौहीद ही है। चुनाचे सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक यह है कि वो सिर्फ इसी की इबादत करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं। लिहाजा जिसने तौहीद के तकाज़ों को पूरा किया वो जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने तौहीद के मुनाफी और इसके मुखालिफ अमूर का अर्तकाब किया या इनके दुरुस्त होने का अकीदा रखा वो जहन्नम का मुस्तहिक होगा। तौहीद ही की खातिर अल्लाह ने रसूलों को अपनी कौमों से इस वक्त तक लड़ते रहने का हुक्म दिया जब तक कि वो तौहीद को तस्लीम न कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लोगों से लड़ते रहने का दिया गया है हत्ता कि वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बहक नहीं है। तौहीद को इसके तकाज़ों के साथ साबित करो। तौहीद को इसके तकाज़ों के साथ साबित और कायम करना दीन भी खुशबख्ती का जरिया और इसकी खिदमत रजी बख्ती का सबब है और इसकी खिलाफ वर्जी बदबख्ती का सबब है। तौहीद को इसके तकाज़ों के साथ साबित और कायम करना दूनवी और आखिरी खुशबख्ती का जरिया और इसकी खिलाफ वर्जी बदबख्ती का सबब है। तौहीद को इसके तकाज़ों के साथ साबित और कायम करना उम्मत के इत्तेहाद व इत्तफाक और एक जहती का जरिया और इसमें खराबी, बाहमी फूट और इंतशार का सबब है। भाइयों बहनों, आप इस बात को जहन नशीन कर लें, अल्लाह मुझ पर और आप पर रहम फरमाए कि मामला ये नहीं है कि जिसने भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मौखर तौहीद का मानने वाला हो गया, बल्कि इन 7 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है जिनका अहले इल्म ने जिक्र किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और उसके साथ 7 जो शर्तें बताई गई हैं उसको भी अपनाएं, तभी उसका मफहूम पूरा होगा। नंबर 1, इल्म यानी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने और इसके पहले जुज़ की नफ़ी और दूसरे जुज़ असबात से क्या मुराद है, इसकी मार्फत हासिल करना। इस कलमे तौहीद का मायने ये है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी माबूद बहक नहीं है। नंबर 2, यकीन कलमे के मदलूल पर पक्का यकीन रखना। नंबर 3, कबूल इस कलमे के मुतक़ज़ी और मुतालबा को दिलो ज़ुबान से कबूल करना, यानी इस कलमे के जो भी मुतालबे हैं या शर्तें हैं उनको दिल से और ज़ुबान से कबूल करना। नंबर 4, इन्क़ियाद कलमा के मुक़्तज़ी मुताबिक अमल करना, जो इसमें कहा गया है वैसे ही अमल करें, यानी अल्लाह को एक मानने को कहा गया है तो हम उसके बीच में किसी को शिरकत न दें या किसी को शरीक न बनाएं। सदक यानी ज़ुबान से कलमा का इक़रार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना, यानी कि दिल में हमारे कुछ है, हम किसी और को बीच में रखे हुए हैं और ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। मोहब्बत कलमा और इसके मदलूल से मोहब्बत हो। दीनी साथियों, जिस तरह हमारे ऊपर तौहीद को इसके तकाज़ों के साथ साबित और कायम करना और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तों को मुकम्मल करना ज़रूरी है, इसी तरह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क और इस तक पहुँचाने वाले तमाम तर रास्तों से खौफ और इज्तनाब भी ज़रूरी है, यानी उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए जो हमें तौहीद के रास्ते में आ रहे हैं। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक समझना, उसको किसी का शरीक न बनाना,
کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا بندہ مسلم کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا جس کے لیے چاہے گا، لہٰذا جو شرک میں جا گرا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا۔ اللہ عز و جل فرمایا نساء 48 سورہ نساء کا 48 آیت، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ میرے دینی بھائی، ہم ذیل میں اس اہل علم کے بیان کی روشنی میں توحید کے منافی یا اس میں خرابی پیدا کرنے والے بعض امور کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ نمبر 1، تکلیف اور مصیبت دور کرنے کے لیے پیتل، تانبا، لوہا وغیرہ کا کڑا، چھلا اور دھاگا پہننا شرک ہے۔ یہ بھی شرک مانا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دھاگا وغیرہ، کڑا وغیرہ پہن لیں۔ صرف ہمیں اللہ سے ہی توقع کرنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے۔ نمبر 2، شرکیہ، جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے، یعنی شرکیہ جو لائنے وائنے بنا کر تعویذ دے دیتے ہیں اور جھاڑ پھونک شرکیہ طریقے سے کرتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہیں۔ اور گنڈے پہنا دیتے ہیں گانٹھیں لگا کر، وہ بھی ناجائز ہیں۔ شرکیہ جھاڑ پھونک وہ ہوتے ہیں جو مبہم لکیروں، غیر مفہوم، سمجھ میں نہ آنے والی عبارتوں، یعنی سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہی کوئی عبارت، ایسا کوئی لکھ دیا، ایسی پر اس پر مشتمل ہوں، اور بیماری سے اکشاف یا جادو چھڑانے یا تعویذوں کے بنانے میں جنوں سے مدد طلب کی گئی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنوں کو قبضوں میں کر لیتے ہیں اور ان سے تعویذ بنواتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور تعویذ گنڈے سے مراد وہ دھاگا یا گٹھری ہے جو کسی انسان یا جانور کو لٹکا دی جائے۔ اگر ان میں کتاب و سنت کے منافی بدیہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ اہل علم کے اتفاق کے ساتھ جائز نہیں ہیں۔ اگر کوئی کوئی آیت لکھی ہے یا کوئی لفظ لکھا ہے اللہ کا، تو اگر ہم نے گلے میں ٹال لیا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ جو سنت کے منافی ہوں، لکیریں وکیریں بنا کر لٹکا دی ہوں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اہل علم کے اتفاق کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق کتاب و سنت کی دعاؤں پر مشتمل تعویذ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کے اسباب میں سے ہیں۔ اس کو اس لیے نہیں پہن سکتے کہ لوگ، اس لیے منع دی ہے ان کی دعاؤں کے تعویذ بھی لکھنے میں کہ ہم باتھ روم بھی جاتے ہیں، ہر ناپاکی کی جگہ میں جاتے ہیں اور ہمارے گلوں میں تعویذ لٹکا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے تعویذوں کو دیکھ کر بھی دوسرے لوگ بنا سکتے ہیں، شرکیہ تعویذ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی بھی منادی کر دی گئی ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو اور دعائیں صرف دم کرو اور دعائیں مانگو، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی تعویذ نہیں دیا بلکہ ان پر ہمیشہ دم کیا اور انہیں دعائیں سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہیں۔ اسی طرح کسی کاغذ، تانبے یا لوہے کے ٹکڑے پر اللہ کا نام یا آیت الکرسی لکھ کر گاڑیوں میں لٹکانا یا قرآن شریف گاڑی کے اندر اس اعتقاد سے رکھنا کہ اس سے گاڑی ہر طرح سے آفت و بلا اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے گی، شرک کی قبیل سے ہے۔ اسی طرح ہتھیلی کی شکل کا کوئی لوہا یا اس میں آنکھ کی شکل بنا کر نظر سے حفاظت کے لیے گھر یا گاڑی میں رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ احمد ترندی حاکم۔ جو بھی چیز اس نے لٹکائی ہے وہ اسی سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پھر وہی اس کی دعا قبول کرے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 3، کسی شخص کو حصول تبرک کے لیے چھونا یا درختوں اور پتھروں وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس سے توحید بگڑتی اور اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے راستے میں ہم یہاں دوسرے چیزوں کو لا رہے ہیں، اس لیے یہ توحید کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ تک کو تبرک کے لیے چھونا درست نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں بوسہ نہ دیتا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولیاء، شیطانوں اور جنوں وغیرہ کے نام پر جانور ذبح کرنا تاکہ ان کو راضی کر کے ان سے نفع حاصل کیا جائے اور ان کے شر سے بچا جا سکے، توحید کے منافی شرک اکبر ہے۔
जिस तरह अल्लाह ताला के सिवा दूसरों के नाम पर ज़िबा करना जायज़ नहीं है, इसी तरह जिस जगह गैर अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं वहाँ अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करना जायज़ नहीं है। यानी जिस जगह जो अल्लाह के अलावा जो जानवर ज़िबा करे जा रहे हैं वहाँ पर ही हम जाकर अल्लाह के नाम से भी करेंगे तो वहाँ पर भी जायज़ नहीं है। ऐसी जगह से हट जाओ, ऐसी जहाँ पर दूसरे लोगों के नामों से ज़िबा हो रहा है और अल्लाह के नाम का जानवर अलग जगह में ज़िबा करो। इसी तरह अल्लाह ताला ताकि शिर्क के ज़राए इसके वसाइल का सद्भाव हो सकें। इसी तरह अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए नज़र और न्यास तौहीद के मुनाफी शिर्क अकबर है, क्योंकि नज़र इबादत है और किसी भी इबादत को अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए अंजाम देना कतई दुरुस्त नहीं है। नंबर 6, अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे से मदद या पनाह तलब करना शिर्क अकबर की कबील से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाया, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से तलब करो। इस हदीस से यह बात मालूम हो गई कि जिन्नों को मदद के लिए पुकारना शरन ममनू है। तौहीद में खराबी पैदा करने वाली चीज़ों में से औलिया और सालिहीन के बारे में गुलू करना और उन्हें इनके मुकाम से आगे बढ़ाना है। इस गुलू का सबब इनकी ताज़ीम में हद से आगे बढ़ना या इन्हें रिसालत के मुकाम तक पहुँचा देना या इनके मासूम होने का एतक़ाद रखना है। यानी औलिया अल्लाह की सबको इज्जत करना चाहिए। अगर ऐसे औलिया अल्लाह होंगे तो हमारा इस्लाम कैसे बढ़ेगा? हमारा इस्लाम बढ़ाने में और हम इस्लाम को फैलाने में औलिया अल्लाह का बहुत ज़्यादा असर है और बहुत ज़्यादा उनका एहसान है। और अब आगे भी हमेशा क़यामत तक औलिया अल्लाह आते रहेंगे, मगर इनको इनकी ताज़ीम से हद से आगे बढ़ा देना, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे तक पहुँचा देना और कभी कभी उनसे भी ज़्यादा पहुँचा देना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जो है ये इनको मासूम होने का एतक़ाद रखना भी ठीक नहीं है और ये तौहीद के मुनाफिक नहीं है। तो ये तौहीद के खिलाफ है। अल्लाह को हमें एक मानना चाहिए। तौहीद ही हमारा दीन का एक पिलर है और ये नहीं है कि हम बुजुर्गों की इज्जत नहीं करना चाहिए, हमें उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करना चाहिए, मगर उनसे हम अपनी मुरादें मानने लगें, ये तौहीद के खिलाफ है। कब्रों का तवाफ़ तौहीद के मुनाफी शिर्क की कबील से है। कब्र के पास नमाज जायज़ नहीं है क्योंकि यह शिर्क तक पहुँचाने का ज़रिया है। फिर इस पर क्या हुक्म लगाया जाएगा जो कब्र वाले ही के लिए नमाज और इबादत करने लगे। यानी कब्र में जो हैं उन्होंने खुद तौहीद की दावत दी और आज हम उन्हीं की कब्र पर जाकर नमाज पढ़ रहे हैं और इबादत कर रहे हैं। तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कब्रों को पुख्ता बनाने और इन पर मसाजिद और कब्रों की तामीर से रोका गया, क्योंकि ये अमल नाजायज़ होने के साथ शिर्क तक पहुँचाने वाला है। अब आइंदा इंशाअल्लाह कल तौहीद के बारे में ज़िक्र होगा। आज इतना ही सुन लीजिए और इस पर देखिए क्या हम कहीं इसके बीच में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं हम कोई शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, उससे अभी तौबा कर लें तो ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। और आप देखिए हर बात में अपने आप को जांचें कि हम कहीं ऐसे तो नहीं हैं। इन सब 9-10 नंबर जो मैंने अभी जिक्र किया इसमें कहीं हम तो नहीं आ रहे हैं। शिर्क अकबर और शिर्क असगर सभी खराब हैं। अल्लाह पाक हमें सब चीज़ों से बचाए। आमीन। अल्लाह